4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कुछ ही वक्त पहले मैं आपके सामने खबर लेकर हाजिर हुआ था कि दो लोग ऐसे थे जो मोदी जी की हाँ में हाँ मिलाते थे, हालांकि शामिल नहीं थे उनके साथ। उन दोनों का हश्र क्या हुआ है? नाम है उनका नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी। उड़ीसा से तो ख़त्म कर दिया गया है, पूरी की पूरी सरकार बना ली है भारतीय जनता पार्टी ने। चूँकि राज्यसभा में, लोकसभा में हाँ मिलाया करते थे। फैसला सही हो या गलत, ओके सर। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, वो भी यही काम किया करते थे। ऑफिस पर बुलडोज़र चल रहे हैं साहब, हालात ख़राब हैं। 2 या 4 सांसद लेकर अब इंडिया गठबंधन की शरण में आने की बात चल रही है। नवीन पटनायक की जो पार्टी है वो भी इंडिया गठबंधन में लगभग शामिल होने जा रही है। बातें तो चल ही रही हैं। इन दोनों की बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये तो दोनों बात अलग हो गए। एक आदमी का शिकार और हो रहा है। अमित शाह नागपुर में थे, कह दिया भ्रष्टाचार का सरगना। किसको कह दिया? मोदी जी पैर छूते थे। पिछले साल कुछ इनाम भी मिला, उनकी बेटी बता रही थी, पद्मश्री या कुछ करके मिला, एग्जैक्टली मैं जहन से निकल रहा है। शरद पवार महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा नेता, और मैं अगर आपसे यूं कहूं कि देश की राजनीति का सबसे बुजुर्ग और सबसे, मैं कह सकता हूं राजनीति का पुरोधा, उसके बारे में महाराष्ट्र की धरती पे अमित शाह ने कहा भ्रष्टाचार का सरगना जैसा शब्द का इस्तेमाल किया। ये चीज़ सेल्फ गोल कैसे साबित होने जा रही है, इसके लिए आपसे 2-3 मिनट के लिए समय मांगने की इजाज़त चाहता हूं जनाब। आपको मालूम है पिछले साल क्या हुआ था? मध्य प्रदेश में लगभग तारीख थी 27 जून। प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य कह रहे थे और तमाम पार्टियों को जब उन्होंने लपेटा तो वहाँ एनसीपी का भी नाम लिया। 70,000 करोड़ रुपए की बात आपके कानों में कई बार मैं भी बता चुका हूँ, और ये लग रहा था कि अब गिरफ्तार होने वाले हैं। धमकी लगभग दे ही दी थी, सिंचाई घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, और बताया, नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जो विभाग था ये अजीत पवार पर था। जनाब 27 जून से 4 जुलाई आई, 3 और 4 7, हाँ 6 या 7 रोज़ के बाद हुआ क्या? जिसको बताया गया था भ्रष्टाचारी, 70,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाया था, किसी और ने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगाया था। वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा, लंबा समय हो जाएगा, मुझे छोटी सी बात करनी। 4 तारीख में जब अजीत दादा बन गए डिप्टी सीएम, और लालसा ये थी कि सीएम बन जाएंगे, और थोड़ा सा आश्वासन भी दिया गया कि बना देंगे सीएम, डोंट वरी, टेक हौसला, सारी बात रुको तो सही, सुनो तो सही। तो ये जब बात कही गई तो हुआ क्या? हुआ यूं कि मोदी जी के बारे में पूरे देश में बात उड़ी कि साहब अभी तो आप इनको भ्रष्टाचारी बताकर आए थे, अभी आपने डिप्टी सीएम बना दिया, सेल्फ गोल कर लिया। ऐसे ही शरद पवार के तो पैर छुआ करते हैं, उनको तमाम दुनिया के जो है इनामात देने की बात है, नवाजने की बात है, और अब आकर अमित शाह दूसरे नंबर के नेता भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं सरगना। अब बात सुनिएगा, ये होगा क्या? आपको याद है ऑर्गेनाइज़र ने अभी, और एक मैगजीन और है वो भी आरएसएस की बताई जाती है, विवेक, और वो 5 जन ने तो आपको मालूम है जहर उगलता रहता है, उसने बड़ी खुलकर के कहा कि अजीत पवार जो है इसके आने से बड़ा नुकसान हुआ है। तो अमित शाह ने उसे यूं करके देखा होगा, 42 सीटें आई थी, कहाँ से कहाँ हो गए, क्या तू उसका वजह तो नहीं है? ये मैं आपको रूपांतरण करने की कोशिश कर रहा हूँ। अजीत दादा को अगर बाहर कर दिया गया, चूँकि चुनाव है भाई, और शरद पवार को बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया, तो अब होगा क्या? एनडीए के जो दल हैं, चिराग पासवान वो तो हनुमानी बने हुए हैं, जयंत चौधरी, नीतीश कुमार और नायडू, ये कहेंगे यार ये पहले तो इनको जब ज़रूरत थी अजीत पवार की, भ्रष्टाचारी बता के फिर भी उनको ले आए थे। अब चूंकि वो यूज़फुल नहीं रहे हैं तो यूज़ एंड थ्रो कर रहे हैं। तो क्या हम हर साथ ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? शिवसेना के साथ एक ज़माने तक रहे, बताइए उनकी सरकार को क्या कर दिया। उद्धव ठाकरे के साथ सहानुभूति का ज्वार है, समंदर है। मुंबई में 2 समंदर हैं आज की तारीख में, एक तो वो समंदर है ही चौपाटी वाला, एक समंदर और है जो सहानुभूति
उद्धव ठाकरे को लेकर है, इस विधानसभा में पता चलने जा रही है। तो ऐसे में राजनीति का सबसे बड़ा प्रोधा और मराठाओं का सबसे बड़ा नेता, उसको अगर सरगना आप बोल रहे हैं, तो एक तो ये दिक्कत कि आपके खिलाफ और ज़्यादा हवा हो जाएगी। दूसरी परेशानी ये कि वो एनडीए के घटक दल ये नहीं सोचेंगे कि आपने वक्त मिला तो अजीत पवार को लिया और वक्त घटा तो हटा दिया, जैसा कि चल रहा है। मैगजीन्स में मैं बता रहा हूँ ना, जो आ रही हैं आरएसएस की जुड़ी हुई, उन्होंने कहा सबसे बड़ा रीज़न ही अजीत पवार का जो है साथ आना हुआ। वैसे तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं है और होना भी नहीं था, चूँकि उद्धव ठाकरे, असल वोट शिवसेना का उद्धव ठाकरे पे है, एकनाथ शिंदे पे थोड़ी ना है। वो जो उसके 8-9 बंदे आ गए हैं, वो तो एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के वोट से आ गए हैं। और शरद पवार पे की तो बेटी भी जीत गई है, अजीत पवार की तो बीवी को हरा दिया उन्होंने। तो वहाँ वोट जो है वो 2 ही लोगों का है, एक शिवसेना उद्धव ठाकरे का, एक जो है शरद पवार का। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो ओबीसी वोट है और उत्तरी भारतीयों का वोट है वो भारतीय जनता पार्टी का है, और एक वोट वहाँ कांग्रेस का है। यहाँ पर अजीत पवार का तो कोई वोट ही नहीं है। तो ऐसे समय में अगर वो उनको छोड़ देते हैं और शरद पवार को सरगना बताया जा रहा है, तो मैंने कहा ना 2 तरफ से नुकसान है। तो अमित शाह भी सेल्फ गोल कर रहे हैं, ये मेरे कहने का मतलब था। एक सेल्फ गोल कर लिया था प्रधानमंत्री जी ने इसी महाराष्ट्र को लेकर के, और एक सेल्फ गोल कर लिया है अब, पहले किया तो अब लोकसभा में अब परेशानी नज़र आई, सीटें ख़त्म। 42 सीटें थी, 17 रह गई हैं, 19 रह गई, कितनी रह गई हैं। और अब ये विधानसभा होने जा रहा है। यहाँ पर जो ये वार किया गया है ना शरद पवार पर, इससे छोटी बात ना बस समझिए आप। सरगना कहना उम्र दराज इतने बड़े नेता को, जितनी उम्र शायद अमित शाह की होगी, इतना तो उनका राजनीतिक तजुर्बा होगा। वो आदमी कभी रिलेवेंट नहीं हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में, और दिल्ली की राजनीति के अंदर भी वो बाकायदा रिलेवेंट रहा है, ऐसा आदमी है। मोदी जी मैं बता रहा हूँ ना, उनके पैर छूते हैं, इज्जत देते हैं। लेकिन अमित शाह, मुझे फिर अचानक जब वो कहते सरगना है तो मुझे याद आए नवीन बाबू, नवीन पटनायक, फिर मुझे याद आया वो रेड्डी साहब, जगन मोहन रेड्डी साहब, वाईएसआर वाले। मैंने कहा तुम्हारी, फिर उद्धव ठाकरे के पर आकर बात रुकी। तो दोस्तों ये कुछ सेल्फ गोल है शायद अमित शाह जी कर रहे हैं, और वो कितना नुकसान और कितना फ़ायदा है वो अभी विधानसभा में पता चल जाएगा। लोकसभा में तो आपको पता चला ही है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।